नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कृष्णा लोधियाल स्वागत करता हूं इस डीएनए वाली वीडियो में जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज 8 बजे सुबह हमारा यह वीडियो आपको मिलता है यूट्यूब, फेसबुक और सारे प्लेटफॉर्म पे। तो आप हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू करने में आज हम जो टॉपिक आपके बीच में लेके आए हैं वो है कमीशन सिस्टम के ऊपर। क्या कमीशन फिर से चेंज होने वाला है, उस पर कोई बदलाव आने वाला है? क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट रेगुलेटर आईआरडीआई की तरफ से इंश्योरेंस कंपनीज को दिया गया है जो आपको जानना चाहिए अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। ये कौन सा नया निर्देश जो इंश्योरेंस कंपनीज को मिला है, बहुत बड़ा अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि आप सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूं अपने चैलेंज 365 2.0 बाउंस बैक सीरीज 5 AM क्लब चैलेंज में, जहां पर रोज सुबह 365 दिन तक 20 अप्रैल 2026 से मैं सुबह 5 बजे आपके लिए लेके आ रहा हूं एक ऐसी सीरीज जो कि आज तक इंडिया में कोई भी ट्रेनर नहीं कर पाया है और मैं ऑलरेडी इसको एक बार कर चुका हूं। इसमें आपको जुड़ने का फायदा क्या क्या होगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको रोज नई नई जानकारियां मिलेंगी, सेल्स के नए नए तरीके आप जानेंगे और आपकी सेल्स इंप्रूव होगी। उसके बाद आप एक डिसिप्लिन वे में आप आ जाओगे, आपके उठने का टाइम फिक्स हो जाएगा और एक बढ़िया रूटीन आप अपना सेट कर सकते हैं। और मोटिवेशन आपको यहां पर मिलेगा, जब आप डेली नई नई क्लास ज्वाइन करोगे, नई नई चीजें सीखोगे, ऑटोमेटिक आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं। फ्री की ट्रेनिंग है, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा, बिल्कुल 100% फ्री क्लास यहां पर आपको करने को मिलेगी। और हमारे 75,000 इंश्योरेंस एडवाइजर से डायरेक्टली आप बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बताइए आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि हम तो सुबह 5 बजे आपके लिए आ ही रहे हैं। बाकी यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे कृष्णा लोधियाल एकेडमी के सारे अकाउंट्स को फॉलो करिए। जो इन सभी अकाउंट्स को फॉलो करेगा उसी को हम ये लिंक अपना मीटिंग का ज्वाइन करने देंगे। आप सभी की उसके लिए आप यहां पे आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल इंश्योरेंस एडवाइजर का है कि क्या इंश्योरेंस सेल्स कमीशन स्ट्रक्चर जो मार्केट में है वो सिस्टम बदलने वाला है क्या? क्योंकि ये खबर जो आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआरडीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। क्या इंश्योरेंस सेल्स कमीशन सिस्टम बदलने वाला है? इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज यहां पर आए हुए हैं। और इसके ऊपर में चर्चा करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो माय डियर फ्रेंड्स ये है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो आईआरडीआई है उसने एक बहुत बड़ा रिव्यू का काम कर रहा है। उसने एक बहुत बड़ी रिव्यू मीटिंग में ढाल रखी है जो रिव्यू करेगी। अभी यहां पर इसका हालांकि कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया है कि आप कमीशन स्ट्रक्चर में ये बदलाव करो या फिर ऐसा कोई चेंज करो, लेकिन अभी इसका ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। और जब ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है और रिव्यू टीम बैठा दी गई है तो ये कुछ तो रिपोर्ट देगी ना। तो ये जो भी रिपोर्ट अपने एडवाइजर्स को यहां पर देने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। इसमें रिव्यू मीटिंग में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। एक ग्रैनुलर डेटा आईआरडीएआई ने सबसे मांगा है, और वो डेटा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ग्रैनुलर डेटा क्या होता है। तो ग्रैनुलर डेटा क्या होता है कि किस एजेंट को कितना कमीशन गया, किस एजेंट को क्या पेमेंट कमीशन के तौर पे हुआ। एलआईसी की भी और प्राइवेट इंश्योरेंस में भी सब रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीआई को सौंपना है। किस प्रोडक्ट में, मतलब यूलिप में कितना कमीशन गया, टर्म में कितना गया, एंडोमेंट में कितना गया, सब इंश्योरेंस कंपनीज को बताना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में टोटल रिन्यूअल आपने कितना कमाया, उसका कितना कमीशन दिया, बोनस कमीशन कितना दिया, इंसेंटिव क्या दिए आपने, रिवॉर्ड क्या क्या दिया, सब बताया जाएगा। किस चैनल के माध्यम से, एजेंट हो गया, बैंक का इंश्योरेंस हो गया, ब्रोकर हो गया, इन सबको कितना कितना पेमेंट यहां पर दिया गया है, ये सारी की सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करानी है आईआरडीआई को। और आईआरडीआई ने इस रिव्यू टीम को ये जिम्मेदारी दी है कि ये सारा का सारा डेटा उनको जो है यहां पे कलेक्ट करना है। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि यार इतना बड़ा डेटा इतनी डिटेल में अचानक से आईआरडीआई क्यों मांग रहा है? तो दोस्तों उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि देखो, जो चैनल वाइज काम करते हैं, जो एजेंट है, बैंक का इंश्योरेंस है या जो ब्रोकर पार्टनर्स हैं, उन सारे के सारे लोगों का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में इंश्योरेंस कंपनी शेयर करती हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेगमेंटेशन मांगा है, पहले साल का, रिन्यूअल का, सब अलग अलग मांगा है, बोनस, रिवॉर्ड, सारी चीजों की डिटेल इसने मांगी है। और उस डिटेल में यहां पर जो इन्होंने मांगा है वो रिव्यू टीम को सबमिट करना कंपलसरी है, और वो उसमें सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज को इसके दायरे में रखा गया है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, एक सवाल आपके दिमाग में हो रहेगा, क्या रेगुलेटर को कमीशन स्ट्रक्चर पर शक है? क्या वो डेटा इसलिए मांग रहा है कि यार आप किस हिसाब से पेमेंट कर रहे हो हमें बताओ?
क्या ऐसा है? देखिए मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आईआरडीआई को डाउट है इंश्योरेंस कंपनीज के खर्चे करने के पैटर्न के ऊपर, इसलिए शायद वो इतना डिटेल ग्रैनुलर डेटा मांग रहा है, क्योंकि हाई अपफ्रंट कमीशन जो इंश्योरेंस कंपनीज आज दे रही हैं खासकर प्राइवेट में, उसके ऊपर आईआरडीआई डाउट कर रहा है। कंसर्न क्या है कि कहीं एजेंट सेलिंग गलत तो नहीं कर रहा, या कहीं कोई गलत डायरेक्शन में कोई मिस सेलिंग तो नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। और जब मिस सेलिंग के केस बढ़ रहे हैं, लोगों में ट्रस्ट का फैक्टर का इश्यू आ रहा है, तो वहां पर लोगों का फोकस शिफ्ट हो रहा है। कस्टमर बेनिफिट वर्सेस एजेंट अर्निंग, ये दो बड़े ऐसे पहलू हैं जिन पर ज्यादा चर्चा करना विवादास्पद सा लगता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी आप सब लोग जानकार हैं, आपको पता होगा किस तरीके से मार्केट में मिस सेलिंग भी होती है। बड़ा सवाल एक और है एडवाइजर का कि क्या फ्यूचर में कमीशन कम हो सकता है? देखिए मैं एग्जैक्टली तो ये नहीं कह सकता कि फ्यूचर में कमीशन कम हो सकता है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आईआरडीआई ऐसा कुछ तो प्लान कर रहा है जिससे कि वो कमीशन स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव जरूर करना चाहता है। अब वो क्या बदलाव होंगे? देखो, जो राइजिंग कमीशन कॉस्ट है, इसको जो रेगुलेटर है वो उसको कुछ चेंज करना चाहता है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जो भी कमीशन, वैसे मैं एज ए एडवाइजर अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक ही बेकार है। इस टॉपिक के ऊपर ना हमें बात करनी चाहिए, ना आईआरडीआई को रेगुलर ये रिपोर्ट मांगनी चाहिए। अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका अधिकार है कि उसको उसका मेहताना मिलना चाहिए। और आज की इस महंगाई के दौर में अगर हमें सही कमीशन नहीं मिलेगा तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन आईआरडीआई को क्या मंजूर है, उसको क्या लगता है, वो तो वही जाने, बाकी आने वाले टाइम में हम बताएंगे। बट प्रीमियम ग्रोथ जो आ रही है वो स्लो आ रही है। प्रीमियम ग्रोथ के स्लो होने की वजह से आईआरडीआई को कमीशन जो है उस पे ऐसा लगता है कि कमीशन का खर्चा कम करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा आईआरडीआई के चेयरमैन को लगता है। अब आप इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं, कितना आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना इनसे सहमत हैं, वो आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। मैं एज जस्ट अनबायस्ड स्पीकर आपको ये बता रहा हूं कि उधर क्या चल रहा है, इससे आपको क्या अपडेट है, ये मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूं, राइट। एजेंट्स के लिए सबसे बड़ा यहां पर खतरा क्या हो सकता है? आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इसमें मेरा नुकसान क्या हो सकता है, मेरे लिए क्या चीज ऐसी है जो कि मुझे मेरे इनकम को रोक सकता है, कम कर सकता है। देखिए आपका जो मॉडल ऑफ इनकम है ना, वो यहाँ पे कुछ चेंज तो ये लोग करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में कोई बड़ा कमीशन मिलता है, उसको ये लोग कुछ डाउन कर सकते हैं। रिन्यूअल कमीशन या ट्रेल कमीशन जो भी मिलता है वो बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी कुछ चेंजेस किए भी हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, आपने देखा होगा। इंसेंटिवाइज को इन्होंने फॉरेन ट्रिप्स को, गिफ्ट को, इसमें कुछ स्क्रूटनाइज करके इसमें ये कुछ बदलाव तो करने वाले हैं, इतना पक्का है। अब बीमा सुगम की अगर हम बात करें, बहुत सारे एडवाइजर को लगता है कि बीमा सुगम जैसे प्लेटफॉर्म क्या मेरे जैसे एडवाइजर को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? देखो मैं इसका भी सीधा जवाब नहीं जानता, ना आप जानते हैं, लेकिन एक जो दिमाग में क्लैरिटी आ रही है वो ये है कि भाई रिस्क तो पैदा होगा, लेकिन किस एडवाइजर को रिस्क पैदा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। उस एडवाइजर को ज्यादा दिक्कत आ सकती है जो कि डिजिटल मार्केटप्लेस को यूज नहीं करेगा, जो कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेगा, जो कस्टमर को एजुकेशन नहीं देगा। लो कॉस्ट सेल्स यहां पे बढ़ेगा, क्योंकि देखो एक डिजिटल मार्केटप्लेस ऐसा है कि यहां पर ना जीरो कमीशन बेसिस प्रोडक्ट बेचने वाले हैं लोग, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि डिस्काउंट भी मिलेंगे, प्रीमियम कम आएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च कर भी चुके हैं, बहुत जल्दी फंक्शनल होगा। लो कॉस्ट सेल्स के बढ़ने से क्या होगा, कस्टमर एजेंट से पॉलिसी लेना हो सकता है प्रेफर कम करे, ग्राहक खुद ही कंपेयर कर पाएगा, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ रहा है बीमा सुगम, बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये गवर्नमेंट का। इसके माध्यम से गवर्नमेंट को मतलब लगा लो अमेजोन मिल गया, बीमा का अमेजोन समझ लो इसको, सब चीज सारी कंपैरिजन सब कुछ उसको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर आपका और मेरा जो रोल बचेगा वो बस ये बचेगा कि हम एडवाइजर बनेंगे। एजेंट वाला काम यहाँ पे खत्म होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। क्या ये सब कुछ तुरंत लागू हो रहा है या फिर इसमें कुछ और टाइम लगेगा? इस पे मैं बोलना चाहूंगा अभी सिर्फ डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अभी आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है कि आप अपना डेटा दो और हमारे रिव्यू टीम के पास भेजो। तो ये रिव्यू टीम का काम है कि वो उस डेटा को एनालिसिस करे, उसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट विद द कुछ प्रपोज्ड चेंजेस जो उनको लगता है करने हैं इंडस्ट्री में, वो आईआरडीआई चेयरमैन ऑफिस के पास जाएंगे। उसके बाद कुछ फाइनल रूल आएगा जो कि अभी तक नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री ये मान रही कि भैया चेंज तो आने वाला है। अब आप इस चेंज को कैसे, इसको आप अपने से अपने को बचा सकते हैं इस चेंज से। अगर कोई ऐसा गलत अपडेट आ रहा है या फिर कोई ऐसा चीज आ रहा है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको करना क्या चाहिए? मैं खाली प्रॉब्लम बताने वाला आदमी नहीं हूं, मैं आपको प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बताता हूं, और वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से,
सबसे पहले आपको कमीशन को माइंडसेट से निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कमीशन के लिए काम मत करो, लेकिन इस कमीशन में से ना आप इस सीओ को अगर हटा देते हो तो आपके पास क्या बचता है? मिशन बच जाता है। अगर आप एक मिशन ले लो 1 साल तक, 365 दिन का चैलेंज ले लो और उस मिशन के आधारित अगर आप काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कमीशन स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसा अपडेट आपके बिजनेस को डुबा सकता है, आपको मार्केट से बाहर कर सकता है। जब आप एक खास मिशन के लिए काम करते हैं ना, तब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर आप फ्री में भी काम करते हैं, कहीं पर आप पैसे में काम करते हैं, कई बार आप काम भी नहीं करते और तब भी खुश रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कमीशन छोड़ करके मिशन के ऊपर काम करें। वो पर्टिकुलर सेगमेंट पे हो सकता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट पे हो सकता है, पर्टिकुलर कंपनी का हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिटेंशन पे अगर आप काम कर सकते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपको कोई छू भी नहीं सकता। अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्लाइंटों को बताने में सफल हो जाते हैं तो आपके साथ जो क्लाइंट जुड़ेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ेगा, उसको बीमा सुगम से मतलब नहीं होगा। अगर आपके साथ उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो परसिस्टेंसी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको रिन्यूअल इनकम को अपना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर बीच में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं तो आपकी रिन्यूअल इनकम आपके लाइफ स्टाइल को इंपैक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल डिप नहीं होनी चाहिए। रिन्यूअल कमीशन इतना इनफ होना चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज तो भैया लेनी ही पड़ेगी और सही एडवाइस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको हर चीज नहीं आनी चाहिए, आपको जो आए वो कंठस्थ आए, उसको आपको एक्सपर्टीज के साथ आना चाहिए। ये आज के एडवाइजर की डिमांड है। बाकी आपके दिमाग में अगर कोई अपडेट है तो आप मुझे बताना, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि कमीशन कम हो सकता है लेकिन सही एडवाइजर की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। अगर आप एक सही एडवाइजर बनने के लिए तैयार हो तो आपकी वैल्यू पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। यू हैव टू थिंक प्रेजेंट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। यही मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि आपको यहां पर प्रेजेंट के बारे में सोचना है इस टाइम पे। जो भविष्य में चेंजेस हैं जो आए भी नहीं है उसके खौफ में नहीं रहना है, उसके डर में नहीं रहना है। आपको भविष्य के लिए तैयारी करनी है और तैयारी आज से शुरू होती है। ये मत बोलना मैं 1 जनवरी से शुरू करूंगा, मैं 1 अप्रैल से शुरू करूंगा, मैं तो अपने बर्थडे से शुरू करूंगा, मैं तो सालगिरह से। ये सब बकवास है। आज की डेट है, जो हो ऑड इवन जो भी डेट है, इसी डेट पे संकल्प ले लीजिए और कहिए अपने आप से कि मैं 365 दिन का चैलेंज एक बार लेके देखता हूं और रोज मैं 25 कॉल करूंगा, 10 लोगों को फॉलोअप कॉल करूंगा, 5 लोगों से मिलूंगा, 3 लोगों को प्रेजेंटेशन दूंगा, वो चाहे या ना चाहे, ऐसे 3 लोग मैं ढूंढूंगा। जब आप 1 साल तक ये काम कर लेते हो तो ये सारे चेंजेस, जो भी चेंजेस है, आपकी इनकम को कम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आप इस लेवल पर माइंडसेट से क्लियर हो जाएंगे और आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको ये चेंजेस डगमगा नहीं पाएंगे। बाकी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पे आपका क्या कहना है? कोई क्वेश्चन, कमेंट, सजेशन या आपका कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि जब आपका फीडबैक मिलेगा तभी हम आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना के लेके आ पाएंगे। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो वेलकम किट हमने आपके लिए बनाई है, इसको आप जरूर अपने बिजनेस में यूटिलाइज करिए। इसमें जो हम सर्विस लिस्ट आपको देते हैं ना, ये आपको एक एडवाइजर का रूप देती है। अभी आप एक एजेंट के तौर पे जा रहे हैं, सर एक पॉलिसी ले लो, सर क्लाइंट को सर्विस ऑफर करिए, तो सर्विस लिस्ट में सब लिखा हुआ है। आप 10-5 सर्विस गिना सकते हैं, मैं 40 सर्विसेज की बात कर रहा हूं। ये पूरा डॉक्यूमेंट हम आपको भेज देंगे। और यहां पर अगर एलआईसी एजेंट है तो 25 आपको सर्वे मार्केटिंग फॉर्म भी मिलेंगे, तो और सॉरी आपके पोस्टर्स भी मिलेंगे। और पॉलिसी बेचने से पहले और पॉलिसी बेचने के बाद यूज में आने वाले रेडी टू यूज मार्केटिंग पोस्टर, सॉरी सर्वे फॉर्म आपको मिलेंगे, जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक देना मत भूलना, प्लीज सब्सक्राइब करिए। जिस भी प्लेटफॉर्म में आप हमारा कंटेंट देखते हैं प्लीज फॉलो जरूर करिए। बहुत सारी मेहनत लगती है इस टाइप के कंटेंट बनाने में, बाकी मर्जी आपकी है। ये 365 डेज का जो महायज्ञ, महासंकल्प मैंने लिया हुआ है आपके लिए फ्री में कुछ करके आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप लाइव आइए, सीखिए, पैसा कमाइए और मस्त लाइफ को एंजॉय करिए। मैं यही चाहता हूं, ये सारे बेनिफिट आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। अगर आप इनको अनलॉक करना चाहते हैं तो डेली क्लास में जुड़िए, सारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करिए। इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन, कमेंट, फीडबैक, सजेशन है मुझे बताइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।